सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, जहां हम कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे और ये देखेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ता है और उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। राइट। तो मान लीजिए कि आपके पास 3 कैपेसिटर्स है जिनको हमने कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे है पॉइंट ए और यहाँ पे है पॉइंट बी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले कैपेसिटर की प्लेट जो है वो दूसरे से जुड़ी है और दूसरे की प्लेट तीसरे से जुड़ी हुई है, और हमने इसे एक बैटरी से जोड़ रखा है कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो डेफिनेटली ये तीनों कैपेसिटर से क्रॉस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब भी चार्ज प्लेट पे इकट्ठा होता है तो एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहला चार्ज तो आप भेज दोगे, लेकिन दूसरे चार्ज से आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा रिपल्शन फोर्स की वजह से। ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद आपका ये जो पहली प्लेट है इस पे क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो जमा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब एक मेटल बॉल के पास आप एक चार्ज रॉड लेके जाते हो तो क्या होता है। मान लो कि इस चार्ज रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉल के जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होके इस तरफ आ जाते हैं, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होके दूसरी तरफ चले जाते हैं। राइट। तो ये जो न्यूट्रल बॉल था अब चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कैपेसिटर के साथ भी होती है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा कि ये प्लेट के नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को दूर भेज देगा, यानी कि रिपेल कर देगा। तो इसकी वजह से ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। सेम चीज़ आगे वाली प्लेट में होगी, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इससे क्या हुआ कि एक प्लेट से पूरा का पूरा जो आपका कैपेसिटर का ग्रुप है सारा का सारा चार्ज हो गया। अब यहाँ पे जो पहली ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि शुरुआत में इस प्लेट पे जितना पॉजिटिव क्यू चार्ज इकट्ठा हुआ था उतना ही नेगेटिव क्यू चार्ज इस दूसरी प्लेट पर जमा होगा। भाई सोचने वाली बात है कि जितना चार्ज ये खुद होगा उतने ही चार्ज को तो ये अट्रैक्ट करेगा ना, कोई ज़्यादा चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं। ठीक है। तो मतलब जितना इसके ऊपर प्लस क्यू है उतना ही इसके ऊपर माइनस क्यू है। इसी के हिसाब से इस पे उतना ही प्लस क्यू होगा और यहाँ पे उतना ही माइनस क्यू होगा, और यहाँ पर भी उतना ही प्लस क्यू होगा और यहाँ पे उतना ही माइनस क्यू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों के तीनों कैपेसिटर्स पर एक ही चार्ज क्यू होगा। ठीक है। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसके ऊपर चार्ज तो सेम होगा, लेकिन क्या इसके ऊपर वर्क भी सेम होगा? ज़रा सोच के देखिए। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि तीनों कैपेसिटर्स अलग अलग कैपेसिटेंस के हों। राइट। तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर अलग अलग वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब हर कैपेसिटर पे अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, W1, W2, W3। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस नापने जाओगे तो V इज इक्वल्स टू में क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, यानी कि एक पर्टिकुलर चार्ज पे किया जाने वाला वर्क उसका पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन हमें पता है कि हर कैपेसिटर पे अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है, W1, W2, W3। तो ऐसे में सबका पोटेंशियल भी अलग अलग ही होगा। ठीक है। तो इसका मतलब V1 इज इक्वल्स टू में W1 अपॉन में Q, V2 इज इक्वल्स टू में W2 अपॉन में Q, और V3 इज इक्वल्स टू में W3 अपॉन में Q। तो दो बातें आपको समझ में आ गई, यानी कि सबके ऊपर चार्ज तो सेम होगा लेकिन सब पे अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटेंस हो सकती है और इसकी वजह से सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये जो टोटल पोटेंशियल इस बैटरी से निकलेगा, तो क्या ये पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो सकता है इन तीनों के अंदर? तो देखिए, वो भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे। यानी कि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग अलग है तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल भी अलग अलग हो सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू में क्या होता है, Q अपॉन में C। आपको पता है Q इज इक्वल्स टू में C भी होता है, तो उस फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाल लिया है। तो मान लो कि सभी कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है, C1 है, C2 है, C3 है। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू Q अपॉन में C1 भी लिख सकते हो, V2 की वैल्यू Q अपॉन में C2 भी लिख सकते हो, और V3 की वैल्यू Q अपॉन में C3 भी लिख सकते हो। याद रखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ सेम है, वो है चार्ज। बाकी सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, वर्क डन अलग है। तो यहाँ से हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि तीनों कैपेसिटर्स को जोड़ने के बाद इनकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा।
ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि ए से बी तक की पूरी कैपेसिटेंस हमें निकालनी है, ठीक है, तीनों की। तो हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू में V1 प्लस V2 प्लस V3 है, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये है। तो हम क्या करेंगे कि इसको Q से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज तो सब पे बराबर ही है। तो V अपॉन में Q इज इक्वल्स टू में V1 अपॉन में Q प्लस V2 अपॉन में Q प्लस V3 अपॉन में Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल्स टू में CV, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ कि C की वैल्यू निकालिए तो C की वैल्यू आएगी Q अपॉन में V, राइट। और यहाँ पे अपने क्या किया है, V अपॉन में Q, यानी कि उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में C, V अपॉन में Q की जगह। ध्यान से सोच के देखिए, क्योंकि ये उल्टा है, ठीक है। तो 1 अपॉन में C इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। यानी कि अगर करंट को ए से बी तक जाना है तो वहाँ पर उसकी टोटल कैपेसिटेंस होगी, ये इस फॉर्मूले से निकलेगी, राइट। अब इसका एक एग्जांपल ले लें कि अगर मान लो कि पहले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है C1 इज इक्वल्स टू में 3 है और दूसरे की 5 है, C2 इज इक्वल्स टू में 5। तो टोटल C निकालिए, तो 1 अपॉन में C इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 5। नीचे आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके सामने वैल्यू निकलेगी 1.8, राइट। तो आप ध्यान दीजिए कि पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी 3 और दूसरे की थी 5, लेकिन टोटल कितने निकल के आई, 1.8। तो जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो अल्टीमेटली फाइनल कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ जो है कई जगह पे पूछ ली जाती है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तो अल्टीमेटली कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो कम होती है या बढ़ती है, राइट। तो ऐसे में दो कैपेसिटर्स के लिए एक ट्रिक फॉर्मूला भी आप लोग बना सकते हो। यानी कि अगर मान लो कि आपको कहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और आपको क्वेश्चन में भी दो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो एक क्विक फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हो कि 1 अपॉन में CE, जहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये, 1 अपॉन में CE इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। तो 1 अपॉन में CE इज इक्वल्स टू में नीचे आएगा C1 C2 और ऊपर होगा C2 प्लस C1, और टोटल CE इज इक्वल्स टू में C1 C2 अपॉन में C2 प्लस C1। तो दो कैपेसिटर्स के लिए ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको दो कैपेसिटेंस दे दिया 3 और 5, राइट, तो ऐसे में आप लोग 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 15, नीचे 3 और 5 को जोड़ दोगे यानी कि 8, और जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1.8। तो आपको सीधे सीधे इस फॉर्मूले से दो कैपेसिटर के लिए वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इसके अंदर एक कमाल की बात यह भी है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स जोड़े जाते हैं तो जो सबसे कम जिसकी कैपेसिटेंस होती है जिस कैपेसिटर की, हमेशा जो वैल्यू निकल के आएगी वो उससे कम निकल के आएगी। सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 3 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं, C1 की वैल्यू है 30, C2 की वैल्यू है 15 और C3 की वैल्यू है 5। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे, 1 अपॉन में CE इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 30 प्लस 1 अपॉन में 15 प्लस 1 अपॉन में 5। यहाँ पे नीचे आएगा 30 और ऊपर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 6, यानी कि 1 अपॉन में CE इज इक्वल्स टू में 9 अपॉन में 30 और CE इज इक्वल्स टू में 30 अपॉन में 9। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो वैल्यू निकलेगी 3.33। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस थी 5, हमेशा उससे ही वैल्यू कम निकल के आई है 3.33, राइट। तो ऐसे में आपको जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर देगा और बोलेगा कि ये कैपेसिटेंस है, तो याद रखना कि अल्टीमेट जो कैपेसिटेंस निकल के आएगी वो सबसे कम वाली से कम ही होगी। यानी कि यहाँ पे सबसे कम वाली 5 है, उससे कम ही निकल के आएगी। तो ये एक ट्रिक है इजीली पहचानने की कि आपका आंसर सही निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई, यहाँ पे आपको टोटल पोटेंशियल निकालना सीख लिया आप लोगों ने कि भाई V इज इक्वल्स टू में V1 प्लस V2 प्लस V3। एक फॉर्मूला ये वर्क वाला भी था, राइट, और एक ये फॉर्मूला जो है आपका कैपेसिटेंस वाला भी है। तो अब आपको कुछ भी दे सकता है, V की वैल्यू दे सकता है या फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू दे सकता है और तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाएंगे।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझ में आया होगा, इसका फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है, कोई कन्फ्यूज़न आता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।